बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अगर हम एक बार मूलांक 6 की बात कर लें तो मूलांक 6 को लेकर आप क्या कहेंगे? मूलांक 6 के साथ जैसे कि हमने बताया कि मूलांक 6 के साथ 2 की अच्छी जाएगी, 5 की अच्छी जाएगी, मूलांक 6 के साथ 9 की भी अच्छी जाएगी। वीनस से रूल होने वाले लोग हैं तो इनको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लव चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड एक पर्सन चाहिए। तो इनके लिए पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की हैप्पीनेस सबसे पहले आती है। तो ये केयरिंग पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो वैसे ही होते हैं। और आपस में मान लीजिए 6 के साथ 6 की रिलेशनशिप बन गई तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। 3 के साथ 3 की रिलेशनशिप बन गई तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। 2 के साथ 2 की रिलेशनशिप बन गई तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। मूलांक 1 के साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। और एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। मूलांक 2 के साथ भी 6 वाले की अच्छी बिल्कुल बनती है। वो बताया हमने। और मूलांक 3 के साथ भी इनका रिलेशनशिप ठीक चलता है, अच्छा चलता है। बिल्कुल। और कोई ऐसे मूलांक जिनके साथ इन्हें परेशानी होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? मूलांक 9 के साथ इनका थोड़ा सा एवरेज सा चलता है, क्योंकि ये एंगर और एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करना कई बार मूलांक 9 के लिए मुश्किल बन जाती है। तो तब मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है। तो मूलांक 6 वाले लोग जो हैं 9 वाले लोगों के साथ जाने से पहले इन्हें थोड़ा सा होमवर्क, फील्ड वर्क करके जाना चाहिए। तो चलिए तुलिका जी, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मूलांक 6 की। और मूलांक 6 को लेकर कई लोग ये कहते हैं कि वो सबसे रोमांटिक मूलांक होता है, तो क्या ये सही है? हाँ, काफ़ी हद तक सही है जैस्मिन, क्योंकि 6 शुक्र के साथ जुड़ा हुआ नंबर है, वीनस का नंबर है। तो थोड़े से शौकीन लोग हैं और काफ़ी केयरिंग होते हैं, प्यारे होते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी मान के चलते हैं। तो इनके लिए फैमिली और रिलेशनशिप्स टॉप प्रायोरिटी में आती है। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इनके साथ जो पेयरिंग है वो काफ़ी ट्रिकी होता है। कई बार ऐसे कई सारे मूलांकों के साथ मूलांक 6 वाले लोगों का पेयरिंग बन जाता है या शादी हो जाती है, जिनके साथ उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इनके लिए अगर हम कहें तो सबसे बढ़िया कंपेटिबिलिटी होती है मूलांक 1 की, यानी कि सन से रूल होने वाले जो लोग हैं। मूलांक 1 एम्बिशियस होते हैं और ये जो हैं 6 नंबर वाले जो हैं उन्हें थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि कई बार मूलांक 1 अपने गोल की तरफ जाते जाते अपने इमोशनल फीलिंग्स को दबा के चलते हैं या एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन 6 वाले लोग वहाँ पे इनको सपोर्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने में मदद करते हैं। तो 1 के साथ 6 की पेयरिंग बहुत अच्छी होती है। और उससे भी बढ़िया पेयरिंग अगर मैं कहूँ वो है मूलांक 2, यानी कि चंद्रमा से रूल होने वाले लोग। ये दोनों ही केयरिंग नंबर्स हैं, दोनों के लिए ही रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। तो अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल जो एक कंपेटिबिलिटी होती है इनकी बड़ी बढ़िया रहती है। तो मूलांक 6 के साथ मूलांक 2 वालों की शादी या रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जाता है। एक और नंबर है मूलांक 3, यानी कि जुपिटर से रूल होने वाले लोग। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, ये कहते हैं कि मूलांक 3 के साथ मूलांक 6 वालों का नहीं जाता है, क्योंकि एक शुक्र की एनर्जी है दैत्य गुरु और दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी। तो इन दोनों की आपस में नहीं बननी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो कायदे से ये दोनों ही गुरु के नंबर है, दोनों ही बहुत गिविंग नंबर्स हैं। तो 3 के साथ जब भी 6 आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है इन प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो 3 वाले 6 के साथ बिल्कुल शादी कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मेरा मूलांक 6 है और मुझे 3 वाला पर्सन मिला है या पार्टनर मिला है, क्या मुझे उनके साथ शादी करनी चाहिए? बिल्कुल। बाकी चीज़ें भी देखनी होगी, जैसा कि जिसमें हमने कहा कि ग्रिड देखनी होती है, आपको भाग्यांक मैच करना होता है, बहुत सारी चीज़ें मैच करनी होती है। लेकिन मूलांक के हिसाब से देखा जाए तो 6 के साथ 3 बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और मूलांक 9 भी आई थिंक 6 के साथ बिल्कुल काफी बिल्कुल अच्छा। ये छूट गया था, आपने सही याद दिलाया। मूलांक 9 वाले जो कि मंगल से रूल होने वाले नंबर है, मूलांक 9 वालों के साथ बहुत कम लोगों की कंपेटिबिलिटी बैठती है। मूलांक 6 के साथ बहुत बढ़िया कंपेटिबिलिटी बैठती है और मुझे जितना याद है आपका भी मूलांक 9 है। बिल्कुल। तो मूलांक 9 वाले लोगों के साथ इनका इसलिए अच्छा बैठता है क्योंकि मूलांक 9 वाले लोगों में काफ़ी एंगर और कई बार इम्पल्सिवनेस रहती है। तो ये जो है फायर है, ये आइस का काम करते हैं। तो मूलांक 9 के साथ मूलांक 6 वाले जो हैं अच्छा पेयर माना जाता है। बिल्कुल। और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की भी हम हमेशा बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वैसे नंबर्स हैं जिनके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नंबर 6 वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो कौन से मूलांक हैं? मूलांक 5, नो डाउट, क्योंकि मर्क्यूरी से रूल होने वाले नंबर हैं और इन्हें फ्रीडम पसंद है, इन्हें चेंज पसंद है, इन्हें
थोड़ी थोड़ी देर में ये बोर होते रहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे इनको बंधना पसंद नहीं है, मूलांक 6 को वो बंदिश पसंद है। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है मूलांक 6 की, और मूलांक 6 के साथ जब ये फ्रीडम लविंग और बिल्कुल मस्त मौला टाइप के जो नंबर 5 आ जाते हैं तो उनकी पेयरिंग बहुत थोड़ी सी रिस्की और चैलेंजिंग हो सकती है। ये कहूँगी कि कुछ कुछ चीज़ों में इनकी आपस में नहीं बनेगी। वैसे ही मूलांक 8 वाले लोग, यानी कि शनि से रूल होने वाले लोग, कई बार 8 वाले लोग जो हैं थोड़ा सा कठोर दिखते हैं बाहर से और एक्सप्रेशंस कम करते हैं। सामने से कुछ ऐसा हो सकता है, कई बार वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करते हैं मूलांक 8 वाले लोग, तो ये कई बार बोलनी उनकी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है सामने वाले के लिए, तो वो मूलांक 6 को नहीं जम पाता है। तो मूलांक 6 को लगता है कि ये इंसान रूड हो रहा है हमारे साथ और इसको इमोशंस नहीं समझ में आते हैं। तो मूलांक 6 के साथ 8 वालों की पेयरिंग जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए तुलिका जी अब बात करते हैं मूलांक 7 की। तो मूलांक 7 को सबसे मिस्टिकल और डीप नंबर कहा जाता है, काफ़ी रिलीजियस भी होते हैं। रिलेशनशिप में इनके लिए किस तरह का पार्टनर अच्छा माना जाता है? जैस्मिन, मूलांक 7 यानी कि केतु से जो रूल्ड होते हैं वो वाले लोग, और 7, 16, 25 को जिनका बॉन्ड डे आता है किसी भी महीने के, वो मूलांक 7 वाले लोग हैं। ये बहुत डीप थिंकर्स होते हैं। रिलेशनशिप में इनके साथ एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है जो ये फील करते हैं, इनमें डिटैचमेंट की जो एबिलिटी है या डिटैचमेंट की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा अनबन हुआ कि नहीं हुआ, ये उस चीज़ से, उस इंसान से वो थोड़ा सा हट करके चलते हैं, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो ये जो डिटैच की जो इनकी टेंडेंसी है, ये कई बार रिश्ते में इनके लिए चैलेंज लेके आता है। तो इनके लिए पार्टनर का अच्छा होना, पार्टनर में थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे पार्टनर होने चाहिए जो कि इनके साथ कभी इनको वो जो मी टाइम इनको चाहिए वो भी दे, लेकिन साथ में इनका साथ भी ना छोड़े, इनको अकेला भी ना फील कराए इमोशनली। तो अगर देखा जाए तो बेस्ट कंपेटिबिलिटी 2 के साथ, 7 वालों के साथ 2 की कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि 2 वाले इमोशनल होते हैं और वो इंट्यूशन उनका बड़ा अच्छा होता है। वो सामने वाले के मूड को समझ करके उस हिसाब से एक्ट करते हैं। तो मूलांक 2 वाले लोग 7 के साथ बहुत अच्छा जाते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी बनती है। फिर मूलांक 4 आता है, एक ही शरीर के 2 सर और धर हैं, राक्षस के सर और धर हैं दोनों। तो मूलांक 4 के साथ 7 जब भी आता है तो उनमें ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत क्विकली बिल्ड होता है और रिश्ता बहुत ईजिली बन जाता है, लंबे समय तक रिश्ता चलता है। तो मूलांक 7 और 4 दोनों ही अधूरे नंबर्स हैं। ये दोनों मूलांक जिसके भी पास है तो दोनों में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस या अधूरापन रहता है। तो लेकिन जब साथ में आते हैं तो वो अधूरापन, वो जो कंप्लीटनेस आपस में वो फील करते हैं, तो काफ़ी अच्छा पेयरिंग रहता है। इसके अलावा मूलांक 7 और 7 की भी शायद अच्छी बनती है, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, मूलांक 7 के साथ 7 की अच्छी बनती है। जस्मिन, ये अच्छा पॉइंट निकाला है आपने, लेकिन इसमें भी चैलेंज ये है कि मूलांक 7 के साथ अगर 7 बैठता है, दोनों ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा केतु की एनर्जी से अगर चार्ज हैं, तो कई बार दोनों में जो है चुप्पी रिलेशन को तोड़ने में प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मूलांक 7 के साथ 7 को हम बहुत ज़्यादा अच्छा पेयर नहीं बोलते हैं। 4 का अच्छा है, 2 का अच्छा है। बिल्कुल। और अगर चैलेंजेस फेस करने की बात है तो फिर किन मूलांक के साथ 7 वालों को थोड़ा चैलेंज हो सकता है? राहु और केतु के 2 बड़े दुश्मन हैं। उसमें से केतु के लिए जो अच्छा खासा दुश्मन या एनिमी नंबर या राइवल नंबर माना जाता है वो है 1, यानी कि सन। 1 वाले बहुत ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो खड़ी बोली बोल देते हैं। कई बार वो सामने से आपको बोल देंगे और आपको अच्छा नहीं फील होगा। 7 वालों को स्पेशली अच्छा नहीं फील होगा, जो कि अपने इमोशंस को इतना गार्डेड रखते हैं। तो ये 7 वालों को लगेगा कि 1 वाला थोड़ा सा रूड और एग्रेसिव हो रहा है, उसके पर्सनल स्पेस में वो बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहा है। तो 7 के साथ 1 की पेयरिंग जो है थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है। कम्युनिकेशन अगर कम हो तो बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। मूलांक 5 के साथ भी 7 वालों की पेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मूलांक 5 एडवेंचरस नंबर है। दूसरे को शांति चाहिए, इसको लाइफ में फन चाहिए, तो इसको कैओस चाहिए, इसको कैओस से दूर भागना है। तो ये प्रॉब्लम होती है पेयरिंग में। बिल्कुल, यानी कि 7 वाले 1 वालों को थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा और 5 वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मूलांक 8 की अगर हम बात करें तुलिका जी, तो कई लोग कहते हैं कि 8 वालों की शादी लेट होती है, रिलेशनशिप में हमेशा से उन्हें चैलेंजेस रहते हैं। क्या ये सच है? मूलांक 8 यानी कि सैटर्न से रूल होने वाले लोग, और ये जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मिसअंडरस्टूड लोग हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं 8, 17, 26, और ये इतने सच्चे होते हैं। जैस्मिन, मैं इतना आपको कहूँगी कि कई बार हम अगर किसी चीज़ की रिव्यू लेते हैं ना, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कहीं जाना है आपको, किसी होटल में रहना है, किसी जगह को ट्राई करना है, किसी न्यू प्लेस को आपको एक्सप्लोर करना है, कुछ भी, आप किसी मूलांक 8 वाले को पूछिए,
वो आपको सच्चा सबसे बढ़िया रिव्यू, सबसे बढ़िया फीडबैक आपको देगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उसने बोला हो या ऐसा कुछ है जिससे आप मिसगाइडेड हो जाओ, क्योंकि ये अपने जो एक्सपीरियंस है ना उसके बेसिस पे बोलते हैं, उसके बेसिस पे वो एक्ट करते हैं। तो मूलांक 8 वाले लोग लाइफ में बहुत संघर्ष रहती है इनकी, तो ये रिलेशनशिप में भी कई बार इनको बहुत फेस करना पड़ता है, इनके हार्ट ब्रेक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हर रिलेशन को बहुत सीरियसली बिल्ड करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं रिलेशन बनाने में, किसी को कमिटमेंट देने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट एक बार दे देते हैं तो वो काफी हद तक उसको बहुत टाइम तक उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता टाइप्स। और बेस्ट कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो किसके साथ? मूलांक 8 के साथ रिश्ता बना के रखना जैस्मिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि ये लोग थोड़े से समझ में नहीं आते हैं कई बार। बाहर वाले को लगेगा कि ये थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा रूड है, या ये थोड़ी सी इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये कम एक्सप्रेस करते हैं और कनेक्ट नहीं फील कर पाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन इनके साथ अगर मूलांक 2 वाला पर्सन जुड़ जाए जो कि बहुत इमोशनली वार्म नेचर के होते हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मूलांक 2 में जो इमोशनल सेंसिटिविटी है, जो थोड़ा सा हर छोटी छोटी चीज़ में जो टेंशन लेने की जो आदत है, वो 8 वाला उसको शांत रखेगा। वैसे ही 8 वाले के लाइफ में जो इमोशनल वार्मथ चाहिए वो 2 वाला लेके आएगा, तो बहुत अच्छी रहती है। वैसे ही मूलांक 4 के साथ इनका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए 8 और 4 किसी रीज़न से दोस्ती में आए या ऐसा कुछ, तो वो 4 वाले के साथ भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन 4 वालों के साथ रिलेशनशिप में, शादी में इनको नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा मूलांक 6 के साथ इनकी कैसी बॉन्डिंग रहती है? 6 वाले के साथ भी अच्छी रहती है, क्योंकि 6 वाला भी इमोशनल वार्मथ लेके आता है और 8 नंबर है ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो 6 की जो एक्सपेक्टेशंस है वो 8 बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकता है। तो अगर 2 पार्टनर्स में से कोई एक 6 है, कोई 8 है, तो आपस में उनकी बहुत बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि एक एक्सपेक्ट करता है कि मेरा ख्याल रखा जाए और दूसरा वो ख्याल रख लेता है। बिल्कुल। और ऐसे में चैलेंजेस किस मूलांक के साथ नंबर 8 को फेस करने पड़ सकते हैं? मूलांक 1 के साथ सबको ही मुझे लगता है चैलेंजेस फेस करने ईगो और इनका एक्चुअली वो जो फ्री विल है और जो लीड लेने की आदत है, तो कई बार ये बहुत पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो सामने वाला उसको इतना हैंडल नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तो 8 वाला भी थोड़ा सा लीडर वाला नंबर है, तो ये पावर स्ट्रगल यहाँ पे हो सकता है। 8 वाला भी अकड़ जाता है अपने पॉइंट पे, और 1 वाले को किसी दूसरे की सुनना पसंद नहीं है। अब वैसे ही मूलांक 5 के साथ भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इसको फ्रीडम चाहिए, इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, ये सोच समझ के डिसीजन लेगा। अच्छा, मूलांक 8 में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर मान लीजिए उनको कोई चीज़ करनी है, लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए बंजी जंपिंग करना है, आप उनको 10 बार समझाओगे, 10 बार परसुएट करोगे कि नहीं आप कर लो, बहुत मजा आएगा, आप वो नहीं करेंगे। लेकिन एक बार अगर उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं बिना पैराशूट के वहां उस पहाड़ से कूदने वाला हूँ, तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। जो एक बार मन में ठान लेते हैं, काफी टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार ठान लिया तो वो काम मतलब कमिटमेंट फिर इस तरफ का है चाहे उस तरफ का है, वो फिर पूरा करके हाँ, लेकिन फिर 5 के साथ वही प्रॉब्लम है, 5 जो है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी के साथ चलते हैं, वो कई बार क्या करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट में 5 वालों को मालूम नहीं होता। अब 8 को ऐसा पसंद नहीं है, 8 को थोड़ा सोच समझ करके प्लानिंग के साथ जाना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे आखिरी नंबर मूलांक 9 की। तुलिका जी, अगर 9 के बारे में बात की जाए तो 9 की कंपैटिबिलिटी किसके साथ सबसे अच्छी बनती है? आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है 9 को लेकर के। अच्छा, किसी भी महीने के 9, 18 या 27 को अगर आपका बर्थडे है तो आपका मूलांक 9 है, ये तो सबको मालूम है। ये लोग, आप लोग काफ़ी पैशनेट होते हो, बहुत प्रोटेक्टिव होते हो फैमिली को लेकर के, और अपने पार्टनर के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, बहुत स्पिरिचुअल होते हो, भगवान को बहुत मानते हो आप, और इमोशनल होकर के कई बार बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। तो ये इम्पल्सिवनेस और जो इमोशनल रिएक्ट करने की आदत है, यही चीज़ आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो सबसे बढ़िया कंपेटिबिलिटी अगर हम कहें वो 1 के साथ है, सन की एनर्जी। सन लीडरशिप लेके आता है, ये पैशन लेके आता है। तो ये जो दोनों में जो आपस में तालमेल है ना 1 और 9 का, ये बड़ा बढ़िया बैठता है। तो 1 वाले के साथ बहुत बढ़िया जाता है, दोनों ही एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, दोनों ही फायर एलिमेंट है, तो दोनों जो साथ में आते हैं ना, तो एक बहुत बढ़िया एक रिजल्ट हमें दिखता है। वैसे ही मूलांक 3 भी फायर एनर्जी है, गुरु का नंबर है, दोनों पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो 9 वाले के साथ 3 वाले का अगर रिश्ता चल रहा है या होने वाला है, कई बार ऐसा होता है कि साथ में हम लोग देखते हैं कि 2 लोग जब आपस में बात करते हैं और रिलेशन बनने वाला होता है, दोनों की मूलांक अगर कंपेटेबल मूलांक है, तो वो रिश्ता बहुत क्विकली बन जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो है, वो नंबर्स का अट्रैक्शन वो बहुत
जल्दी दिखने लगता है। तो 9 के साथ 3 की भी वैसी ही अट्रैक्शन बहुत नेचुरली बिल्ड होती है और दोनों आपस में बहुत अच्छे रिलेशन में रहते हैं। मूलांक 6 उसी तरह से दोनों ही फैमिली और कमिटमेंट का नंबर है, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा अगर रियलिस्टिक हो, क्योंकि 6 वाले की एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत ज़्यादा आसमानी होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा बैलेंस एक्सपेक्टेशंस हो और 9 के साथ वो हो तो 9 और 6 की पेयरिंग भी बहुत बढ़िया रहती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पेयरिंग तो नेचुरली हो जाती है, लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बात आए वहाँ पर कौन कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनके साथ नंबर 9 को एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है? मूलांक 2 वाले लोग, क्योंकि मूलांक 2 बहुत सेंसिटिव नंबर है। आप 9 वाला थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का, थोड़ा सा इमोशनली इम्पल्सिव टाइप का पर्सन अगर 2 वाले के साथ आ गया तो 2 वाला अगर मान लीजिए कि अगर फीमेल पार्टनर अगर 2 है और मेल पार्टनर 9 है तो ये जो है ये बात बात पे रोएगी, क्योंकि उसको लगेगा कि सामने वाला बहुत रूड हो रहा है, बहुत गुस्से में है, फोन पटक रहा है, हर चीज़ वो कोई समझा नहीं रहा है। उसको ये समझ में नहीं आएगी कि 9 नंबर वाला उसे समझा क्यों नहीं रहा है। दरअसल 9 नंबर वाला उसे समझा चुका होता है, लेकिन वो फेडअप हो जाएगा, वो बार बार उसको रिपीट नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए फीमेल पार्टनर 9 की है और मेल पार्टनर जो है वो 2 की है, तो अब क्या होगा कि ये जो 2 वाला पर्सन है मेल, अब ये रहेगा इमोशनली सेंसिटिव, वो गुपचुप रहेगा, अपने अंदर ही सल्व करता रहेगा। 9 वाले पर्सन जो है वो थोड़ी सी एग्रेशन में आकर के वो उसको कुछ भी बोलेगी और कुछ भी करके चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस की बात है, एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाता है, तो 2 के साथ 9 वाले का हम नहीं कहते हैं। बिल्कुल, और मूलांक 8 के साथ भी शायद, हाँ 8 वाले के साथ भी इमोशंस खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ जहाँ पे आपने 9 वाले अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने लग जाए, 8 वाला उसको काउंटर करना शुरू कर देता है। तो 8 के साथ 9 का थोड़ा सा कार्मिक टाइप का एक बंधन बन जाता है और ये रिश्ता बहुत कई बार अच्छा चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। तो 8 के साथ कंपेटिबिलिटी बैठती है 9 की, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरह से हमने ये डिस्कशन किया, जब दर्शक ये देखेंगे तो इस डिस्कशन के बाद अगर किसी व्यूअर का पार्टनर उसकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी लिस्ट में नहीं आता है तो क्या ये घबराने वाली बात है? क्योंकि नेचुरली साइकोलॉजिकली आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि अरे इसका तो नंबर मेरे साथ मैच नहीं होता, तो फिर वो झगड़े नहीं भी होने होंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए जब 2 इंसान रिलेशन में आते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्स की एनर्जी काम कर रही होती है। अब न्यूमरोलॉजी आपको बस गाइडेंस देती है, ये गारंटी आपको बिल्कुल नहीं देगी। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे नंबर्स है, चैलेंज नंबर्स होते हैं, लाइफ पाथ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है। अब इन सारे नंबर्स को ग्रिड से हम लोग चेक करते हैं, कंपेटिबिलिटी कैसी बैठती है। सिर्फ मूलांक के बेसिस पे हम रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या फेल होगा इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते, लेकिन हाँ हम ये देख सकते हैं कि क्वालिटीज़ किन के साथ बहुत अच्छी जम रही है, किन के साथ नहीं जम रही है। अब आप भीड़ में खड़े हो, आप हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसमें से हो सकता है 2 या 3 लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी पटे। जरूरी नहीं कि पूरे भीड़ जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका अच्छा बन जाए, लेकिन ये मान लीजिए 2 लोगों के साथ आपका अच्छा बन गया, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिनके साथ आपका अच्छा बन रहा है, जिनके साथ दोस्ती जम रही है, उन्हीं के साथ जिंदगी बीते। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा सकती है, फिर चॉइस आपकी है कि आपको वो ट्रेड्स एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो पूरे कमिटमेंट के साथ आप उन ट्रेड्स को एक्सेप्ट करिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मूलांक आपस में मैच नहीं होते, लेकिन उनके रिश्ते आगे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट में अपना और अपने पार्टनर का मूलांक आप जरूर लिखिए, और अगर आप चाहेंगे तो अगले पॉडकास्ट में हम उस पर भी बात करेंगे, किस मूलांक की लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं, किस मूलांक की अरेंज मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है। इस पर भी हम आगे आपको और जानकारियां न्यूमरोलॉजी के हवाले से लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, नमस्ते।